हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का मासिक मूल्यांकन, जो कि इस महीने मतलब अगस्त का है। अगस्त 2026-27 का हर महीने आपका मासिक मूल्यांकन होता है और यह आपको देना भी ज़रूरी है क्योंकि इसके नंबर आपके एग्ज़ाम में जुड़ेंगे। तो यहाँ पर विषय दे रखा है हिंदी क्षितिज भाग 1 एवं व्याकरण। तो यहाँ से यह मासिक मूल्यांकन इस महीने का है। इसके पूरे नंबर है 20 नंबर का यह पेपर है। तो समय है 1 घंटा। प्रश्न नंबर पहला हम देखेंगे। इसमें प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, दो बैलों की कथा पाठ के माध्यम से लेखक ने किसका वर्णन किया है। दो बैलों की कथा पाठ के माध्यम से लेखक ने किसका वर्णन किया है। ऑप्शन है कृषक समाज और पशुओं का भावनात्मक संबंध, दूसरा है शहरी जीवन की व्यस्तता, तीसरा है विदेशी व्यापार का महत्व और चौथा है ग्राम्य जीवन की व्यस्तता। तो आपको पता ही होगा जो सही उत्तर है वह है कृषक समाज और पशुओं का भावनात्मक संबंध। ये बताया है दो बैलों की कथा में। इसके बाद अगला प्रश्न है, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर कहाँ विद्यमान है। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर कहाँ विद्यमान है। ऑप्शन है मंदिर और मस्जिद में, काबा और कैलाश में, प्रत्येक प्राणी के घट-घट श्वास में और गुरुद्वारे में। तो कबीरदास जी का जो काव्यखंड का पहला पाठ है क्लास 9th में, वह है साखिया और सबद। उन्होंने इसमें बताया है कि ईश्वर कहाँ कहाँ विद्यमान है। तो वास्तव में सही उत्तर है इसका कि प्रत्येक प्राणी के श्वास में, प्रत्येक प्राणी के श्वास में ईश्वर विद्यमान है, बाकी और कहीं ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, सम्मान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग किसी शब्द के आगे या पहले जुड़ते हैं, हमें पता है। तो सम्मान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। समूह, सम, स या मान। तो इसका उत्तर है सम। सम्मान शब्द में सम उपसर्ग है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। तो ये जो प्रश्न नंबर पहला था यह एक एक नंबर के क्वेश्चन थे 3। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इसमें भी एक एक नंबर के 3 रिक्त स्थान हैं। इसमें पहला हम देख लेते हैं। पहला है, गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, वह है। तो गधे का छोटा भाई कौन सा है। यह जो पाठ 1 है दो बैलों की कथा, उसमें बताया था बैल या कुत्ता। तो सही उत्तर है बैल। ठीक है, यहाँ पर बैल उत्तर आएगा। बैल है गधे का छोटा भाई, मुंशी प्रेमचंद ने इसे बोला है। इसके बाद अगला है दूसरा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज डारी, चादर या दुलीचा। तो इसका उत्तर है दुलीचा। और ये काव्यखंड के पहले पाठ साखिया और सबद से है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। इसके बाद तीसरा है, वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग या प्रत्यय। तो इसका उत्तर आएगा प्रत्यय, क्योंकि उपसर्ग तो आगे जुड़ते और यहाँ अंत में जुड़े, ये वे वाले शब्द पूछे थे। तो यहाँ रिक्त स्थान में उत्तर आएगा प्रत्यय, जो अंत में या पीछे जुड़ते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। इसमें पहला है, अमृत शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अमृत शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसके 2 पर्यायवाची हो जाएंगे सुधा और पीयूष। सुधा और पीयूष। इसके बाद है दूसरा, मुहावरे का अर्थ लिखिए। 9 2 11 होना। तो यहाँ पे हमें 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ लिखना है। तो 9 2 11 होना का अर्थ है भाग जाना, भाग जाना। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर कर लिए। अमृत शब्द के पर्यायवाची हमने लिख दिए थे सुधा और पीयूष, और 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। तो ये दोनों एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए 25 से 30 शब्द में। इसमें पहला है, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी प्रतिदिन क्यों ली जाती थी। और दूसरा है, कबीरदास जी ने सच्चे प्रेमी ईश्वर भक्त की क्या पहचान बताई। तो इन दोनों ही के उत्तर हम देखेंगे। साथ ही हम प्रश्न नंबर 5 का उत्तर, 5वां प्रश्न देख लेते। 5वां प्रश्न है, स्वर संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका भी उत्तर।
और प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित साखी का सरल भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे साखी दे रखी है, मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ी अनंत न चाही। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर जो चौथा है उसका पहला प्रश्न था, कांजी होस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो इसका उत्तर है, कांजी होस में कैद पशुओं की भोजन पानी की व्यवस्था और उनकी गिनती करने के लिए हाजिरी ली जाती थी। कांजी होस में कैद पशुओं की भोजन पानी की व्यवस्था और उनकी गिनती करने के लिए हाजिरी ली जाती थी। तो यह उत्तर आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कबीरदास जी ने सच्चे प्रेमी की क्या पहचान बताई है। कबीरदास जी ने सच्चे प्रेमी मतलब ईश्वर भक्त की क्या पहचान बताई है। तो इसका उत्तर है, कबीरदास जी ने बताया है कि सच्चे प्रेमी से मिलने पर मन के छल कपट और स्वार्थ दूर हो जाता है और मन पवित्र हो जाता है। कबीरदास जी ने बताया है कि सच्चे प्रेमी से मिलने पर मन के छल कपट और स्वार्थ दूर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ जाते हैं आएगा, दूर हो जाते हैं और मन पवित्र हो जाता है। तो यह उत्तर है इसका। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5वां हम देख लेंगे। तो प्रश्न नंबर 5वां था कि स्वर संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। स्वर संधि की परिभाषा लिखना उदाहरण सहित। तो इसका उत्तर है, दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के से मिलने से या फिर स्वर से स्वर के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और इसके उदाहरण है, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, एक धन एक बराबर एक एक। तो प्रश्न नंबर 4 और 5 दोनों के ही उत्तर हमने देख लिए हैं। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित साखी का सरल भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो साखी दे रखी है, मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। तो इसका भावार्थ हम लिख देते हैं। तो इसका भावार्थ है, मानसरोवर के स्वच्छ जल में हंस क्रीड़ा मतलब खेल कर रहे हैं, वे वहाँ मोती चुग रहे हैं और अब वे यहाँ से उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। तो इसका अर्थ है, और वास्तविकता में इसका अर्थ है कि अर्थात सच्चा सत्संग मिलने पर व्यक्ति और कहीं नहीं जाना चाहता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, मानसरोवर के स्वच्छ जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, वे वहाँ मोती चुग रहे हैं और अब वे यहाँ से उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। अर्थात सच्चा सत्संग मिलने पर व्यक्ति और कहीं नहीं जाना चाहता है। तो ये प्रश्न नंबर 6 है आपका टेस्ट में जो उसका उत्तर है। के बाद प्रश्न नंबर जो 7वां है, अपने कक्षा अध्यापक महोदय को 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये प्रार्थना पत्र हमने ब्रिज कोर्स में कर लिया था, और यदि आपको ये नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताना, प्रार्थना पत्र विस्तृत रूप से समझाकर बता देंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी और त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।